हेलो दोस्त, आप सब कैसे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मेंसुरेशन के फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले ब्रीथ से ही शुरू करते हैं। ब्रीथ से ही जानेंगे ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है। ब्रीथ का ब्रीथ का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ब्रीथ की परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त का व्यास, अगर व्यास पूछा जाए तो 2r व्यास जो होता है 2r होता है। वृत्त की त्रिज्या पूछा जाए, अगर व्यास दिया हुआ हो तो d/2 होता है। ये वृत्त का ये फॉर्मूला हुआ। उसी तरह वृत्त के बाद में हम लोग चलेंगे घन का। घन का क्षेत्रफल जो होता है वो 6l² होता है। 6l² का मतलब भुजा का स्क्वायर। घन का आयतन जो होता है L³ होता है। घन का विकर्ण जो होता है √3l होता है। घनाभ का क्षेत्रफल जो होता है 2 × LB + BH + HL होता है। घनाभ का आयतन जो होता है L × B × H होता है। घनाभ का विकर्ण जो होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। हो गया। उसके बाद में बेलन का क्षेत्रफल जो होता है, बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। बेलन का आयतन पाई r²h होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r × r + h होता है। उसी तरह शंकु के बारे में देखेंगे हम लोग। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का क्षेत्रफल जो होता है पाई RL होता है। अगर L देखा जाए कि L क्या है, L तिर्यक ऊंचाई होता है। यानी L² बराबर H² + R²। L बराबर स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। यानी ऊंचाई स्क्वायर प्लस इसका त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह H² बराबर L² - R² होगा। H बराबर √अंडर L² - R² होगा। R² बराबर L² - H² होगा। R बराबर √अंडर L² - H² होगा। अब देखा जाए L जो होता है क्या, शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई r² होता है। तो शंकु का आयतन होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है पाई r × r + l होता है। पाई r ×
आर प्लस एल होता है। इसी तरह अब हम लोग आगे देखेंगे, शंकु के बाद में अब हम लोग देखेंगे गोला। गोला का क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई r² होता है। गोला का आयतन जो होगा 4/3 पाई r³ होता है। अब अर्धगोला का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई r होता है। अर्धगोला का आयतन जो होगा वो 2/3 पाई r³ होता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा 3 पाई r² होता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई r² होता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल जो होता है पाई इंटू बड़का यानी है ना बड़ा r² माइनस छोटा r² होता है। जो है बड़ा का r² माइनस छोटा का r² होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है 1/4 पाई r² होता है। अगर इतना फॉर्मूला अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग का मेंसुरेशन चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर इतना फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं तब